जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज आचार्य परम श्री समय सागर जी महाराज की जय। आज गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। जब मैं कहूँ कि मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को देखा है तो यह गलत होगा, और यदि मैं कहूँ कि मैंने उन्हें नहीं देखा तो यह भी सही नहीं होगा। ज्ञान सागर जी महाराज को देखा यह कहना गलत है, पर उन्हें नहीं देखा कहना भी सही नहीं है। मेरा मानना है कि ज्ञान सागर जी महाराज को मैंने ही नहीं, हर उसने देखा जिसने परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी को देखा। ज्ञान और विद्या दोनों ही एक दूसरे के रूपांतरण है। ज्ञान सागर जी महाराज एक महान आचार्य थे। उनका व्यक्तित्व बहुत गहरा था। उनके व्यक्तित्व के विषय में हमने जो पढ़ा और गुरुदेव के मुख से सुना है, उसके आधार पर उनके जीवन की 4 बातें सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकती है। सबसे पहली बात, वे संकल्प के धनी थे। जीवन की सफलता में संकल्प का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान सागर जी महाराज दृढ़ संकल्पी, बल्कि मैं कहूँ वज्र संकल्पी थे। उनके पिता सेठ चतुर्भुज जी का अल्प आयु में ही अवसान हो गया। वे अपने भ्राता लक्ष्मी नारायण जी के साथ गया में अपने भाई साहब के साथ गया में एक प्रतिष्ठान में नौकरी कर रहे थे। उम्र उस समय उनकी 14 साल की थी। गणेश प्रसाद जी वर्णी शाद्वाद विद्यालय के छात्रों के साथ वहाँ पहुँचे। उनका एक सम्मेलन था। शाद्वाद महाविद्यालय के बच्चों को देखकर उनकी ज्ञान पिपासा जाग गई और उनके मन में भाव जगा कि मैं नौकरी छोड़कर शाद्वाद महाविद्यालय में पढ़ूं। यद्यपि उस समय की विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ये निर्णय उनके बड़े भैया को अनुकूल नहीं लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी भावना और दृढ़ता के बल पर उन्हें अपनी बात से सहमत किया और ज्ञान में पारंगत बनने का संकल्प लिया। भूरामल जी की साधना यात्रा यहीं से शुरू होती। वे वर्णी जी के साथ वाराणसी आ गए। शाद्वाद महाविद्यालय से उन्होंने शास्त्री तक की पढ़ाई की। पढ़ाई के काल में भी वे दृढ़ अध्यवसायी थे। संकल्प के धनी तो थे ही, दृढ़ अध्यवसायी, लगनशील, परिश्रमी, मेहनती। वे पढ़ते थे, वहाँ सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क थी, लेकिन उनका मन कहता था कि मेरे जैसे युवा को दूसरों पर आश्रित रहना ठीक नहीं। वे पढ़ाई के अतिरिक्त समय को बचाकर गंगा के
घाट में जाकर गमछा बेचते थे और गमछा बेचकर जो उससे आय होती थी वो संस्था को चुकाते थे। उनके मन में एक ही बात थी कि मैं किसी पर भार न बनूं, जितना बन सके धरती का भार उतारूं। बहुत लगन से उन्होंने पढ़ाई की। उस समय शाद्वाद महाविद्यालय में पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जैसे दिग्गज और धुरंधर विद्वान भी पढ़ते थे, जो उनसे कनिष्ठ थे, जूनियर थे। वो लोग बताते थे वाचनाओं में ज्ञान सागर जी महाराज की प्रतिभा, प्रखरता और अध्यवसायता शीलता को, उनकी परिश्रमशीलता को। वो अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते। हम सबको सीखना चाहिए क्षण क्षण का सदुपयोग। ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का ये अनुपम वैशिष्ट्य था। वो पढ़ते थे। पढ़ाई के काल में उनके मन में एक भाव जगा कि मैं जैन साहित्य का अध्ययन करूं और जैन साहित्य ही पढ़ूं। वाराणसी में, काशी, ब्राह्मण विद्वानों का वर्चस्व है। वहाँ कोई भी ब्राह्मण विद्वान जैन व्याकरण और जैन साहित्य पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बार वे किसी विद्वान के पास अपना साहित्य लेकर गए कि आप मुझे जैन साहित्य पढ़ाओ, तो उन्होंने अवमानना और तिरस्कार के भाव से उसे फेंक दिया और कहा, जैनों के पास साहित्य है कहाँ जो मैं तुम्हें पढ़ाऊं। इससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने मन ही मन एक वज्र संकल्प लिया कि अब मैं जैन साहित्य ही पढ़ूंगा, और न केवल जैन साहित्य पढ़ूंगा अपितु जैन साहित्य पढ़कर ऐसा साहित्य रचूंगा जिसे देखकर लोग दांते तले अंगुली दबाए। और उसी समय उन्होंने मन ही मन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। तब पंडित अंबादास जी शास्त्री नाम के एक उदार विद्वान थे, वो भी ब्राह्मण थे लेकिन सांप्रदायिक अभिनिवेश से मुक्त थे। उन्होंने उन्हें पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। शास्त्री की पढ़ाई के बाद वो चाहते तो आचार्य और न्यायाचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, सिद्धांताचार्य सब पढ़ सकते थे, लेकिन उनकी एक मान्यता थी कि परीक्षालयी पाठ्यक्रमों से अर्जित ज्ञान की अपेक्षा स्वाध्याय से उत्पन्न ज्ञान ज़्यादा प्रभावी होता है। उन्होंने डिग्री नहीं ली, लेकिन आज उनके साहित्य पर बड़े बड़े लोग डिग्री पा रहे हैं। वो शास्त्री के बाद सतत स्वाध्याय में लग गए और स्वाध्याय के साथ साधना में, आराधना में वे जहाँ भी गए उनकी ज्ञान पिपासा या ज्ञानाराधना कभी शिथिल नहीं हुई। उन्होंने बच्चों को पाठशाला भी पढ़ाया, तो मुनियों, आर्यिकाओं, यहाँ तक कि आचार्यों को भी अध्ययन कराया। ये इनका व्यक्तित्व था। वीर सागर जी महाराज और शिव सागर जी महाराज के संग में वे जैन दर्शन के अध्यापक थे, ब्रह्मचारी अवस्था में, क्षुल्लक अवस्था में। धर्म सागर जी वगैरह सब पढ़े उनसे, आर्यिका ज्ञानमती को भी पढ़ाया। उस समय इनके बराबर ज्ञानी कोई नहीं था। लोग उनके ज्ञान का लोहा मानते थे। उन्होंने उस संकल्प को साकार किया। वीरोदय, जयोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय, समुद्रदत्त चरित्र जैसे 5 महाकाव्यों का सृजन करके
उन्होंने केवल संकल्प ही नहीं लिया, अपने संकल्प को साकार भी किया। उन्होंने जो महाकृतियां लिखी वो अद्भुत है। सबसे पहले ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर एक शोध प्रबंध लिखा कुमारी किरण टंडन ने। कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से उन्होंने अपना शोध लिखा। उनके शोध का विषय था महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। पढ़ना, महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। उसमें उन्होंने जो बात लिखी आज मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा, यदि हम धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष के होकर विचार करें, यदि हिंदू और बौद्ध कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवि तथा जैन और बौद्ध कवियों के द्वारा और बौद्ध और हिंदू के कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवियों की यदि तटस्थ भाव से समालोचना करे तो इस दृष्टि से अस्मद आलोच्य महाकवि उनके शब्द हैं, अस्मद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी, कालिदास, अश्वघोष और माघ जैसे महान कवियों की श्रेणी में अपना स्थान पाने के अधिकारी तो है ही। अनुप्रास और यमक अलंकार में तो उन्होंने कालिदास को भी पीछे छोड़ दिया। विद्वानों ने कालिदास, अश्वघोष और माघ को बृहत्त्रयी की संज्ञा दी। आधुनिक शोधों के बाद जब ज्ञान सागर जी महाराज के काव्यों की उससे तुलना की गई तो विद्वानों ने अपनी अवधारणा बदली और कह दिया बृहत्त्रयी नहीं, बृहत चतुष्टयी होगी। ये इतना बड़ा कार्य जो पिछले 1500 सालों के ज्ञात इतिहास में नहीं हुआ, वो काम आचार्य ज्ञान सागर ने कर दिखाया। ऐसे साहित्य का सृजन करके डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय के कुलपति होते। आपके गंज बासौदा के एक बहन है, आराधना बहन, उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज पर शोध किया। जयोदय महाकाव्य का शैली वैज्ञानिक अध्ययन, उसका वायवा इसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ। उस वायवा लेने के लिए वो यहाँ आए। वायवा लेने आए तो आज ज्ञान सागर जी के साहित्य को तो पढ़ा ही होगा। उन्होंने पूरा वायवा लेने के क्रम में उस बहन से एक सवाल किया कि वर्तमान में ज्ञान सागर जी महाराज कहाँ हैं। आज से 20 साल 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। ज्ञान सागर जी महाराज कहाँ हैं? तो बहन ने कहा उनकी तो समाधि हो गई, वो नहीं है, उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर जी। वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि काश यदि आज वे यहाँ होते तो हम उन्हें धरती पर पैर नहीं रखने देते। इतना ज्ञान गंभीर, ऐसी वाग्मिता ज्ञान सागर जी में थी। वो किसके बल पर हुई? उनके संकल्प के बल पर हुई, उनके अध्यवसाय के बल पर हुई, उनके परिश्रमशीलता के बल पर। तीसरी बात, मुझे तय समय में बात पूरी करनी। वे एक अच्छे साधक थे। आचार्य महाराज बताते कि वे अपनी चर्या क्रिया में सतत अप्रमत्त रहते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने कर्म में कहीं पीछे नहीं रहते। इतने बड़े बड़े साहित्य का सृजन कर दिया। वीरोदय और जयोदय काव्य ऐसे ही रखा हुआ था। पंडित हीरालाल जी शास्त्री आए, उन्होंने उसे उलट पुलट कर देखा, कहा महाराज इतनी बड़ी इतनी महान कृति आपने लिख रखी है और इसे ऐसे छोड़ रखी है, ये तो प्रकाशन के योग्य है। ज्ञान सागर जी महाराज ने बड़ी निष्प्रहता से कहा, मैं साधक हूँ,
प्रचारक नहीं। मैं साधक हूं, प्रचारक नहीं। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना आप जानो। तब उसके प्रकाशन की योजना बनी। वे निष्प्रहता और विनम्रता की मूर्ति थे। उनके मन में रंच मात्र किसी के प्रति आसक्ति नहीं थे। अंत में उन्होंने अपने पद का परित्याग कर ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव को आचार्य पद पर अधिष्ठित किया। मैं सोचता हूँ ज्ञान सागर जी महाराज मुनि थे। उन्होंने आचार्य महाराज को मुनि अवस्था में दीक्षा दी। 82 साल की उम्र में उन्होंने आचार्य महाराज को लगभग 81-82 साल की उम्र में दीक्षा दी और दीक्षा के 1 साल बाद 83 में उन्होंने लगभग 83 वर्ष की अवस्था में आचार्य पद लिया। वृद्धावस्था में उन्होंने आचार्य पद क्यों लिया? 2 साल 3 साल बाद तो छोड़ ही दिया। क्यों लिया? मुनि बने रहते, क्या जरूरत थी? हाँ, 72 में नहीं, 69 में आचार्य पद कब लिया? उनकी 69 में आचार्य बने, 69 में आचार्य बने, 72 में दे दिया और 73 में समाधि हो गई। क्यों? मुझे एक ही बात दिखती है कि उन्हें आचार्य विद्यासागर के भीतर उभरने वाला विशाल वटवृक्ष दिख रहा था। उन्हें लग गया था कि आज मैं आचार्य बनूंगा तो आने वाले समय में श्रमण संस्कृति को एक ऐसा आचार दे पाऊंगा जो पूरे संस्कृति के आचार का प्रवर्तक होगा। अगर ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य नहीं बने होते तो क्या आज हमें आचार्य विद्यासागर मिलते? उन्हें अपने पद की कोई चाह नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य के कद को पहचान लिया था, उसके लिए पद लिया। और पद लिया भी और पद दिया भी। यह उनके व्यक्तित्व की अनूठी विशेषता थी। अद्भुत उनका जीवन। ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर अनेक शोध प्रबंध लिखे गए। अनेक लोगों ने डीलिट की उपाधियां अर्जित की। 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्र लिखे गए। आज सारे जगत में ज्ञान सागर जी का नाम स्थापित हो गया। यह उनकी जड़ कृति पर आचार्य विद्यासागर जैसे महान संत को जन्म देकर उन्होंने अपना स्थान इतिहास में अमर कर लिया। मैं कह रहा था कि साहित्य जगत में लगभग 1500 सालों में ऐसा कोई नहीं किया जो आचार्य ज्ञान सागर ने किया। तो मैं ये कह सकता हूँ आचार्य विद्यासागर जैसे महान संत को दीक्षित करके भी उन्होंने जो काम किया वो पिछले अनेक शताब्दियों में नहीं हुआ। ऐसा आचार्य पिछले अनेक शताब्दियों में न तो हुआ है और न आगे होने वाला है। ऐसे महान गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ये समाधि दिवस हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वो ज्ञान के सागर थे। उन्होंने ज्ञान की आराधना की और न केवल ज्ञान की आराधना की अपितु ज्ञान का फल भी पाया। समाधि ही ज्ञान आराधना का मूल फल है जिसे उन्होंने अच्छे से अर्जित किया। विधि पूर्वक अपने पद का परित्याग करके लगभग 9-10 महीने की साधना की और शरीर का परित्याग किया। 30 जून 1973 ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या नसीराबाद की वह गर्म घड़ी
प्रचंड गर्मी, उसमें भी 4 उपवास के साथ उन्होंने संलेखना धारण की। आचार्य गुरुदेव बताते हैं कि वे उस समय भी बहुत जागरूक और अप्रमत्त रहते थे और उनकी अप्रमत्तता को परखने के लिए कभी कभी कुछ पाठ सुनाते समय वे जानबूझकर अशुद्ध बोल देते थे। जैसी ही अशुद्धि निकलती वे तुरंत टोक देते। जब तक उनसे बोलते बना बोल के टोके, जब नहीं बोल पाए इशारे से टोके और जब इशारा करने में भी शिथिलता आने लगी तो आँख के पलकों से उन्होंने अपनी बात कही। ऐसे गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के लिए मैं क्या कहूँ, इतना ही कहूँगा कि ज्ञान का सागर ही विद्या सागर में ढला है। ज्ञान का सागर ही विद्या सागर में ढला है, अमृत वही है कुंड बदला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है, अमृत वही है कुंड बदला है। ये कुंड बदला और आज वह गुरुदेव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी छाया, उनका आशीर्वाद आज भी हम सब में समाया हुआ है और वही हमारी प्रेरणा है, वही हमारी शक्ति है। हम आज की इस घड़ी में यही भावना और कामना करते हैं कि गुरुदेव आपने जिस तरीके से अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया, संलेखना को अर्जित करके हम भी अपने रत्नत्रय की आराधना करते हुए जीवन की अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, संलेखना को धारण कर सके। बंधुओं, ज्ञान सागर जी के माध्यम से एक नए क्रम की शुरुआत हुई। पहले जो पंडित होता था वो त्यागी नहीं होता था और जो त्यागी होता था वो विद्वान नहीं होता था। ज्ञान सागर जी महाराज विद्वान भी थे और त्यागी भी थे। तब से एक नई व्यवस्था और नई परंपरा चली। आचार्य श्री के माध्यम से उन्होंने उन्हें त्यागी भी बनाया और विद्वान भी बनाया और उसके परिणाम स्वरूप आचार्य विद्यासागर ने जो परिपाटी चलाई वो विद्वान साधुओं की बनाई, विद्वान त्यागियों की बनाई। ये ज्ञान और वैराग्य की मैत्री का एक अच्छा मौका है। हम सब के जीवन में ऐसी ही भावना जागे और हम अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हासिल कर सके। इसी भावना से परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी पूरे संघ और आप सबकी ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।